नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा के बिल्कुल नए कैफे की, जो उन्होंने कनाडा में खोला है। हाँ, कैप्स कैफे सरे ब्रिटिश कोलंबिया में 7 जुलाई को ही खुला था यह। बिल्कुल, लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है। इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया है। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। हुआ ये कि कैफे खुला 7 जुलाई को और ठीक 3 दिन बाद मतलब 10 जुलाई की सुबह तड़के 1:45 बजे के आसपास कैफे पर गोलियां चलाई गईं। 9 गोलियां। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, बहुत गंभीर। गनीमत बस ये रही कि उस वक्त कैफे बंद था, तो कोई घायल नहीं हुआ। शुक्र है। लेकिन इसके पीछे कौन है, कुछ पता चला? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े एक व्यक्ति हरजीत सिंह लड्डू। अच्छा, लड्डू? वो तो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। हाँ, वही तो कहा जा रहा है कि उसने जिम्मेदारी ली है, और वजह बताई जा रही है कपिल की कोई पुरानी टिप्पणी जो उन्होंने कथित तौर पर निहंग सिखों पर की थी। ये एंगल भी है। मतलब ये तो मामले को और पेचीदा बना देता है। बिल्कुल। अच्छा, इस हमले के फौरन बाद कैफे की तरफ से क्या रिएक्शन आया? कैफे के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था, काफी इमोशनल पोस्ट था। हाँ, मैंने देखा। शायद क्या लिखा था उसमें? उसमें यही था कि मतलब हिंसा का हमारे सपने से टकराना दिल तोड़ने वाला है, और ये भी कि हम इस सदमे से उबर रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि हिंसा के खिलाफ खड़े हों। एक मजबूत संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल, और ये जरूरी भी था ऐसे वक्त में। और फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से कोई रिएक्शन, कपिल के लिए समर्थन वगैरह? हाँ, बिल्कुल। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन मतलब AICWA और कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी आवाज उठाई है। अच्छा। उन्होंने कपिल का समर्थन किया है और सरकार से भी कहा है कि वो कूटनीतिक स्तर पर बात करें और कैफे की सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता करें। सही बात है। अब यहाँ एक अजीब सा सवाल मन में आता है, क्या ये भयानक घटना मतलब एक तरह से कैफे के लिए अनचाही पब्लिसिटी का काम कर सकती है? ये बात सोचने वाली है। देखिए, मीडिया कवरेज तो जबरदस्त मिली है। हाँ, नेशनल इंटरनेशनल सब जगह। सोशल मीडिया पर भी खूब बातें हो रही हैं। तो एक तरफ तो ये है कि कैफे का नाम बहुत लोगों तक पहुंच गया। शायद कुछ लोग अब उत्सुकता में जाएं या कपिल के फैन होने के नाते समर्थन दिखाने जाएं। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा गंभीर है, सुरक्षा का डर। सही बात है। ऐसी घटना के बाद कौन नहीं डरेगा, खासकर परिवार वाले लोग। बिल्कुल। तो ये एक दो-धारी तलवार है। पब्लिसिटी मिली पर साथ में डर भी आया। तो फिर कैफे के लिए आगे का रास्ता क्या है? मतलब लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे वो वापस? उनको दिखाना भी होगा कि अब जगह सुरक्षित है। विजिबल सिक्योरिटी मेजर्स बहुत जरूरी हैं। और दूसरी बात, उनका जो पॉजिटिव रवैया रहा है ना, वो इंस्टाग्राम पोस्ट वाला कि हम मजबूती से खड़े हैं, उसे जारी रखना होगा। अच्छा, मतलब हार न मानने वाला एटीट्यूड। हाँ, बिल्कुल। ये विश्वास बनाने में मदद करेगा। इसे सिर्फ एक हमले की तरह नहीं, बल्कि एक वापसी, एक कमबैक की कहानी की तरह पेश करना होगा। और शायद कैफे की अपनी जो पहचान है वो भी इसमें कुछ मदद कर सकती है। सुनने में आया है कि उसका डेकोर बड़ा यूनिक है, गुलाबी सुनहरा सा। हाँ, वो भी है। और शायद उनका अपना मर्चेंडाइज भी है। बिल्कुल। ये जो अनोखा अंदाज है और ये जो वापसी की कहानी बन रही है, ये दोनों मिलकर कैफे को एक अलग पहचान दे सकते हैं। तो मैनेजमेंट को कुछ खास कदम उठाने होंगे। हाँ, मतलब कुछ रणनीतिक कदम, जैसे सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ शायद कुछ कमबैक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट दें कि सब नॉर्मल है, कैफे चल रहा है। और कपिल खुद भी शायद अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कपिल अपने शो या सोशल मीडिया से समुदाय की भावना, कैफे की स्पिरिट को हाईलाइट कर सकते हैं। ये बहुत असरदार हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही डरावनी घटना थी, लेकिन इसने अनजाने में ही कैप्स कैफे को दुनिया भर की नजरों में ला दिया है। हाँ, ये तो हुआ है। और अगर इसे सही तरीके से संभाला गया, मतलब खुलापन रखा, सुरक्षा दिखाई और हिम्मत का संदेश दिया, तो ये जगह सिर्फ एक हमले का शिकार हुई जगह नहीं रहेगी। हाँ, बल्कि ये शायद सामुदायिक ताकत और क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी हॉस्पिटैलिटी का एक सिंबल बन सकती है। बिल्कुल। यकीनन ये कैफे के लिए, कपिल के लिए एक बड़ी परीक्षा है, उनके जज्बे की परीक्षा। लेकिन ये भी दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी अगर समुदाय का साथ हो और रणनीति सही हो तो वापसी की जा सकती है। सही कहा। और हाँ, ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि क्या किसी नए बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज, भले ही वो नेगेटिव कारणों से हो, क्या वो हमेशा नुकसान ही करती है? या कभी कभी उसे एक अप्रत्याशित ताकत में भी बदला जा सकता है। ये सोचने वाली बात है।